हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर मैडम राइड्स द बस क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट से। अभी तक हमने पढ़ा था कि एक बेली नाम की 8 साल की बच्ची है जो किस तरीके से इनिशिएट लेती है, इतनी करेजियस है कि वो अकेले बस जर्नी के लिए तैयार हो जाती है जाने पर। क्यों? क्योंकि उसकी एक वो डीप डिजायर थी उस पर जाने की। उसने बहुत केयरफुली कुछ डिटेल्स भी पता की थी और क्या उसका एक्सपीरियंस रहा, क्या उसके इंसिडेंट रहे ऑन द वे, वो यहाँ पर उसने स्टोरी में शेयर किए हैं। तो अब पढ़ते हैं इसका रिमेनिंग पार्ट। Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had the thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paisa. तो उसने अपने डिटेल में ये पता कर लिया था कि उसको बस जर्नी अगर करनी है तो उसको 60 पैसे की जरूरत है। एक 30 पैसा चाहिए उसको टाउन जाने के लिए और 30 पैसा फिर वहां से वापस आने के लिए। तो इसके लिए उसने बहुत इलाबरेट प्लान्स बनाए और बड़ा ही दुख उठा के, परेशानियां उठा के उसने वो पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। इसमें उसने क्या किया कि बड़ा थ्रिफ्टली, यानी कि पैसों को जो भी उसको मिलते थे, कॉइन्स वगैरह जो भी कुछ थे, उनको बड़ा केयरफुली उसने खर्च किया, बचा के रखे। जितनी भी उसकी टेम्पटेशन थी, जैसे बच्चों की होती है कि वो पेपरमेंट्स, टॉयज, बलून्स वगैरह जो भी कुछ ऐसी टेम्पटेशन होती हैं, उन सबको रजिस्ट करके रखा। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि अपने 60 पैसा को वो कलेक्ट करके बस जर्नी पर जाए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बिन, कितना मुश्किल रहा होगा, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. उस दिन स्पेशली जब गांव के मेले में वेली गई और वो बिल्कुल रेजोल्यूट थी, फर्म थी कि उसने अपने आप को रोक रखा था राइड लेने से, जो कि मैरी गो राउंड की थी। उसको बहुत पसंद था मैरी गो राउंड झूले पर झूलना, लेकिन उसने आपको कंट्रोल करके रखा उस समय भी, जबकि उसके पास पैसा था उस राइड को जाने का। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब जब उसने पैसा बचा लिया तो अगली प्रॉब्लम ये थी कि घर से चुपचाप उसकी मदर की नॉलेज के बिना कैसे निकले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन ये उसने बिना किसी परेशानी के ही डिसाइड मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। उसे पता था कि रोज लंच के बाद उसकी माँ जो है 1 से 4 बजे तक लगभग सोती है। Willie always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house or something, even ventured out in the village. क्यों? क्योंकि ये समय उसके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि पहले भी उसने इस समय को, उसकी मदर के नैप के समय को पहले भी अपने एक्सकर्शन यानी सैर सपाटे के लिए यूज किया था। जब वो दरवाजे पर खड़ी होके बाहर देखती थी तो तब वो कई बार विलेज में अपना वेंचर को, यानी कि एक ऐसी जर्नी पर जो कि बहुत कॉशियसली और करेजली की जाए, उस पर जाती थी, ताकि अब उसे समझ में आया, उसने डिसाइड करा, मैनेज करा कि दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। उसने सोचा कि अभी तक वो विलेज में ही घूमती थी, विद इन द विलेज इस समय को यूज करती थी घर घूमने के लिए। अब वो अपनी इन्हीं आवर्स को यूज करेगी बस जर्नी के लिए। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past on an odd wayside shop. अब क्या था, जो बस है, अभी तक ये था कि बस में वो बैठ चुकी है। बस जो है फुल स्पीड से चलती जा रही है, बेयर लैंडस्केप को दौड़ती हुई, रश करती हुई, टाइनी हैमलेट्स को उसने क्रॉस किया। कुछ साइड की दुकानें थी रास्ते पर, उनको क्रॉस किया। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. कई बार ऐसा लगता था कि बस जो है अब सामने आने वाले व्हीकल को एकदम से निगल जाएगी, गॉबल कर जाएगी, या फिर कोई पेडेस्ट्रियन जो क्रॉस कर रहा था रोड, उसको देखकर लगता था कि बस इसको निगल ही जाएगी। But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. लेकिन वो सभी परेशानियों को, कठिनाइयों को पीछे रख के स्मूथली आगे बढ़ रही थी। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless, for a moment by the side of the road
before rushing away in the other direction. और ऐसा लगता था जब बस स्पीड से चल रही थी कि जो ट्रीज हैं वो दौड़ते हुए भागते हुए बस की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बस उनके पास पहुंचती थी उस मोमेंट पे लगता था कि वो हेल्पलेसली अपनी जगह पर खड़े हैं और बस जो है दूसरी डायरेक्शन में भाग जाती थी. सडनली वेली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. अब अचानक से वेली ने जो है क्लैपिंग करनी शुरू कर दी खुशी से. अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. क्यों? क्योंकि उसने एक साइड देखी कि एक यंग काउ पूंछ को हवा में उठाकर अपनी सड़क के बिल्कुल बीचों बीच दौड़ रही थी, बिल्कुल बस की तरह, बिल्कुल बस के सामने. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. बस जो है धीरे से रेंगती हुई रुकी, उसने स्पीड कम की ड्राइवर ने और फिर हॉर्न करना शुरू कर दिया, हॉर्न बजाना शुरू कर दिया जोर जोर से. But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped. Always right in front of the bus. लेकिन जितना तेज जो ड्राइवर है वो हॉन्क करता था, वो जो एनिमल था वो उतना ही तो डर के मारे उतना ही तेज भागकर सरपट दौड़ता हुआ राइट इन फ्रंट ऑफ द बस के खड़ा हो जाता था. यानी कि वो वहां से हट नहीं रही थी. यहाँ पर ये सीन दिखा रखा है इस तरीके से कि किस तरीके से एक काऊ दौड़ती आ रही है सड़क पर. Somehow this was very funny to Belly. बेली के लिए सब कुछ बड़ा फनी था. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वो तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आते. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. फिर कंडक्टर ने कहा कि क्यों लेडी, क्या तुम ज्यादा नहीं हंस रही? कुछ कल के लिए भी बचा लो. At last the car moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. और फिर आखिरकार काव बस के सामने से हट गई, रोड पे से साइड हो गई और अब जो बस थी वो एक रेल रोड क्रॉसिंग पर आ गई. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. और एक मार्क, एक साइन सा दिख रहा था ट्रेन का दूर से काफी दूरी पर, जो धीरे 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 बड़ा होता जा रहा था जैसे जैसे नजदीक आ रहा था. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. और फिर ये क्रॉसिंग गेट के पास से जैसे ही ट्रेन निकली, जोर से धड़धड़ा गड़गड़ाहट करती हुई, रैटलिंग करती हुई, उससे सारी बस हिल गई. Then the bus went on and passed the train station. और फिर बस वहां से पास ऑन हुई और वो ट्रेन स्टेशन के पास को उसने ट्रेन स्टेशन को क्रॉस किया. From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big, bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. और अब वहां से बस आगे बढ़ी. आगे उसने जो एक बिजी रोड को क्रॉस किया और आगे वो शॉपिंग स्ट्रीट में आ गई. वहां से टर्न करते ही वहां पर एक थॉरोफेयर था, यानी एक ऐसा रास्ता जहां पर बहुत भीड़ थी. और वहां उसने देखा, वेली ने, कि बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स थी जिनके बाहर कपड़े डिस्प्ले हो रहे थे और दूसरी मर्केंटाइज जो भी चीजें वो लोग बेच रहे थे. और उसने देखा कि सच बिग क्राउड्स, यहाँ कितनी भीड़ थी. स्टक डाउन विद वंडर वेली खाप्ड एट एवरीथिंग. और वेली आश्चर्यचकित होकर हर एक चीज को देखती रही चुपचाप. Then the bus stopped, everyone got off except Welly. और फिर बस रुकी, सिर्फ वेली को छोड़कर बाकी सब लोग उतर गए. Hey lady, said the conductor, weren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसा takes you. और फिर कंडक्टर ने कहा कि क्यों लेडी, क्या तुम नहीं उतरोगी बस से? तुम्हारे 30 पैसा तो मैं इतनी ही दूर लेकर आ सकते थे. No, Welly said, I am going on this same bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. तो वेली ने कहा नहीं, मैं यही बस में ही रुकूंगी. और फिर उसने अपनी पॉकेट में से दूसरे 30 पैसा जो उसको रिटर्न जर्नी के लिए वो लाई थी, वो कॉइन्स कंडक्टर को दे दिए. Why is something the matter? क्या कुछ गड़बड़ है, कोई बात है? No, nothing the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं, बस मुझे एक बस राइड करने की इच्छा थी, बस यही. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? फिर कंडक्टर ने पूछा कि जब तुम यहाँ शहर आ ही चुकी हो तो क्या यहाँ की साइट्स देखना नहीं चाहोगी? All by myself? Oh, I would be much too afraid. उसने कहा अकेले, खुद नहीं, ये सब मुझे डराती हैं चीजें. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. और फिर जो
कंडक्टर था, जॉली काइंड ऑफ पर्सन था, वो बड़ा अम्यूज होकर बोला गर्ल के इस उस वेली के इस बोलने के तरीके पर कि क्यों तुम्हें बस जर्नी से डर नहीं लगा, जो अब शहर में जाने से डर लग रहा है? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। और फिर उसने जवाब दिया कि क्यों, बस में जर्नी करने के लिए क्या डरना? Well, then why not to go to that stall over there and having something to drink? Nothing to be afraid of about that either. कहते फिर ठीक है, वो जो सामने स्टॉल है तो वहां पर जाकर कुछ पी सकती हो, वहां जाने में भी कोई डरने की बात नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड। कहता है चलो ठीक है, फिर चलो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। तो उसने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है इतने, बस मुझे मेरी टिकट दे दो, ये इतना ही काफी है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। फिर कंडक्टर ने कहा कि ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी तुम्हारे लिए, इसे तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। और उसने फर्मली कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there weren't many passengers. कंडक्टर ने अपने शोल्डर्स को श्रग किया और फिर वो वहीं पर इंतजार करते रहे जब तक कि बस अपनी रिटर्न जर्नी के लिए तैयार नहीं हो गई। और अब दोबारा से उस बस में बहुत सारे पैसेंजर्स आ गए। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. फिर कंडक्टर ने उस लड़की से पूछा वेली से, क्या तुम्हारी मदर तुम्हारी चिंता नहीं कर रही होंगी, तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट। दोबारा से बस शुरू हुई और वही खूबसूरत साइट्स थी रास्ते में। वेली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। और वेली बिल्कुल भी बोर नहीं थी, वो उन सभी चीजों को उतनी ही एक्साइटमेंट से ग्रीट कर रही थी जैसे उसने पहली बार किया। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। तभी उसने एक काउ को देखा जो कि रोड साइड पर मरी हुई थी, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट व्हीकल मूविंग व्हीकल। ठीक उसी जगह जहां पर किसी फास्ट मूविंग, किसी तेज चलते हुए व्हीकल ने हिट किया था। ये वही यंग काउ थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. तो उसने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही काऊ नहीं है जो हमारी बस के आगे आ रही थी बार बार जब हम टाउन की तरफ जा रहे थे? The conductor nodded and she was overcome with sadness. कंडक्टर ने हाँक में सर हिलाया और ये देखकर वो बहुत दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread angled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब उसने ये सोचा, ये देखकर वो ये जो साइड थी कि अभी थोड़ी देर पहले ही ये जो क्रीचर, ये जो गाय थी कितनी लवेबल लग रही थी, कितनी खूबसूरत लग रही थी, और अब इसने अचानक अपना सारा चार्म खो दिया है। अब ये बहुत भयानक हॉरिबल लग रही है, इतनी डरावनी लग रही है कि किस तरीके से वो सड़क पर स्प्रेड आउट, लेग्स उसकी स्प्रेड आउट है रोड के ऊपर और उसकी आंखें खुली हुई हैं, लाइफलेस आईज उसको नजर आ रही थी काऊ की, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ब्लड नजर आ रहा था। The bus moved on, the memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out of the window. बस आगे बढ़ी, लेकिन उस मेमोरी ने, वो जो डेड काउ की साइड थी, उसने भोली को बुरी तरीके से हॉन्ट कर लिया, अपने में जकड़ लिया, वो उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। और उस साइड ने उसका जितना भी एंथुजियाज्म था, जितना भी जोश था, वो सबको खत्म कर दिया। She no longer wanted to look out of the window. अब वो विंडो से बाहर देखना नहीं चाहती थी। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. और फिर जब तक 3:40 तक वो जो बस थी वापस गांव नहीं पहुंची, वो अपनी सीट से हिली नहीं। She stood up and stretched herself. फिर वो खड़ी हुई, स्ट्रेच किया अपने आप को। Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." और फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और बोली कि ठीक है सर, आपसे फिर मिलूंगी। Okay, madam, he answered, her smiling whenever you feel like a bus ride. Come and join us and don't forget to bring your fare. और फिर कंडक्टर ने जवाब दिया, ओके मैडम, उसको स्माइल करते हुए,
और ये भी कहा कि जब भी आपको बस राइड का मन हो आप आ सकती हैं, हमें ज्वाइन कर सकती हैं, हाँ लेकिन अपना फेयर लाना मत भूलिएगा। She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. वो हंसी और जंप डाउन करके बस से उतर गई और सीधा भागती हुई अपने घर की तरफ चल दी। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Bailey's aunts, the one from South Street. जब वो घर पहुंची तो उसने पाया कि उसकी मदर जाग चुकी थी और वो बेली की एक आंट से बात कर रही थी जो साउथ स्ट्रीट से आती है। This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. और ये जो आंट थी वो एक चटरबॉक्स की तरह थी जो एक बार बात करना शुरू करती है तो फिर चुप नहीं होती। And where have you been? said her aunt when Bailey came in. जैसे ही बेली अंदर आई उसकी आंट ने पूछा कि और तुम कहाँ थी? She spoke very casually, not expecting a reply. और वो बड़ी कैजुअली सवाल पूछ रही थी क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि वेली उनकी बात का जवाब नहीं देगी। So Veli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. तो वेली ने सिर्फ स्माइल किया और उसकी मदर और आंट ने अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखी। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. और फिर उसकी मदर ने उसकी आंट से कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, बहुत सारी चीजें हमारे ही बीच में होती हैं या बाहर की दुनिया में होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग? और हम सब चीजों के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, हमें कैसे जानकारी हो सब चीजों की? एंड इवन व्हेन वी डू नॉट नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, कैन वी? और जब हमें उन चीजों का नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं होगा, तो हम उन्हें समझ कैसे सकते हैं? क्या समझ सकते हैं? ओह यस, ब्रीथ वेली। तो तभी वेली ने बीच में बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक बोला आपने। व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट दैट यू से? फिर उसकी मदर ने पूछा क्या क्या बोली तो? ओह सैड वेली, आई वाज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। और वेली ने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी बात को अग्री कर रही हूँ कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारी नॉलेज से परे होती हैं। Just a chit of a girl. She is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. और तभी उसकी आंट ने बोला, देखो कितनी छोटी सी लड़की और किस तरीके से वो हमारी कॉन्वर्सेशन में अपनी नोज पोक करती है, यानी टांग अड़ाती है, यानी कि इंटरप्ट करती है, जैसे कि एक ग्रोन अप लेडी हो। और यही ग्रोन अप लेडी उसने अपने आप को शो किया था जब वो बस राइड पर गई थी। Welly smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. वेली अपने आप पर ही स्माइल की और वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी स्माइल का मतलब समझे। But then there wasn't much chance of that was there. और वो लोग उसकी स्माइल का मतलब समझ सके ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। क्या चांसेस हैं? यहाँ पर एक ओपन एंड क्वेश्चन छोड़ दिया है राइटर ने कि हम सोचें कि क्या उसकी मदर को कभी ये पता चल पाएगा कि वो एक बस राइड पर गई थी? तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन डू एनीथिंग एंड नेवर अफ्रेड ऑफ द थिंग्स। चीजों से, ऑब्स्टिकल से आपकी लाइफ में कभी नहीं घबराना चाहिए। एक छोटी बच्ची होते हुए उसने इनिशिएटिव लिया, प्लान किया और उसे सक्सेसफुल भी बना लिया। यहाँ वेली अपनी इस बस जर्नी के बारे में ही अपनी मदर से कह रही है कि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे आसपास होती है लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं चलता। तो दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर। I hope you people are watching my videos. Keep watching and sharing my videos with your friends and family. Thank you. Bye-bye.